इस वीडियो में आज उस व्यक्ति की बात करेंगे जो साउथ के सुपरस्टार रामचरण के चाचा हैं, आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम हैं और पीएम मोदी के चहेतों में से एक आंध्र प्रदेश की जनसेवा पार्टी के प्रमुख हैं। सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई हैं जिनकी 3 शादियां भी काफी चर्चा में रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवन कल्याण की, जो कि मेगा स्टार से अब नेता बने हैं और जिनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 100% के स्ट्राइक रेट से वो सारी सीटें जीत ली। इसलिए पीएम मोदी ने हाल ही में उनके लिए कहा था कि ये पवन नहीं आंधी है। चुनाव में तो पवन कल्याण की आंधी चली, लेकिन उनकी जिंदगी में सालों से तूफान चला आता रहा है। पवन कल्याण खेती करना चाहते थे और कभी फिल्म स्टार नहीं बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत देखिए, फिल्म में आए तो वो सुपरस्टार बन गए। पवन कल्याण तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, वो कुंवारे रहना चाहते थे जिंदगी भर, लेकिन किस्मत ने ऐसा पाला पलटा कि 55 साल के पवन कल्याण ने 3 शादियां करी। साल 1997 में पवन कल्याण की पहली शादी नंदिनी नाम की एक महिला से हुई, लेकिन 10 साल बाद ये शादी टूट गई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। नंदिनी से तलाक लेने से पहले पवन अपनी को स्टार रेणु देसाई के साथ लिव इन में रहने लगे थे। 2004 में रेणु ने बेटे अकीरा नंदन को जन्म दिया। बिना तलाक लिए दूसरी महिला के साथ रहने के कारण नंदिनी ने पवन के खिलाफ केस कर दिया। इस केस के बाद साल 2007 में पवन कल्याण ने नंदिनी से तलाक ले लिया और तलाक के समय पवन ने 5 करोड़ रुपए एलिमनाई भरी थी। पवन कल्याण ने बताया था कि परिवार के दबाव में उन्होंने ये शादी की थी और कुछ ठीक नहीं चल रहा था। साल 2009 में उन्होंने रेणु देसाई से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और 3 साल में तलाक हो गया। फिर उन्होंने रूसी मॉडल और एक्टर अन्ना लेज़नेवे से शादी की। बाद की दोनों शादियों से पवन कल्याण के 4 बच्चे हैं। वो अब अपनी तीसरी पत्नी के साथ रहते हैं। जब पवन कल्याण ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की तो उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी मौजूद थी। पवन और अन्ना ने 3 फिल्मों में एक साथ काम भी किया है और इसी दौरान दोनों को प्यार हुआ और वो दोनों साथ रहने लगे और उसके बाद 2013 में दोनों ने शादी कर ली। 3 शादी करने पर पवन ने कहा था, मेरा तो शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, वो तो वक्त के साथ बस होता गया। एक शादी नहीं चली, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। पवन कल्याण के परिवार की बात करें तो परिवार में सुपरस्टार्स की भरमार है। उनके बड़े भाई चिरंजीवी सुपरस्टार हैं। चिरंजीवी के बेटे जो हैं रामचरण सुपरस्टार हैं। पवन कल्याण अपने भाई को बहुत मानते हैं और जब भी वो उनसे मिलते हैं तो पांव छूकर पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी अपने भाई से अनबन हो गई थी, क्योंकि उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। साल 2014 में पवन कल्याण ने अपनी जनसेवा पार्टी बनाई और जनवरी 2020 में उनकी पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया और 2024 का चुनाव मिलकर लड़ा। पवन कल्याण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, बहुत छोटे स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। परिवार वाले जो कहते गए वो मैं करता गया। खुद के बारे में सोचने का कभी मौका नहीं मिला। इसका असर मेरी पढ़ाई जो है उस पर पड़ा और मैं फेल हो गया। मेरा ध्यान पढ़ाई पर कम, बाकी चीजों पर ज्यादा रहता था। इसी वक्त मुझे अस्थमा भी हो गया और कुछ दिनों के लिए मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लोगों से मिलना जुलना भी कम हो गया। खैर, वैसे खुद ही बहुत सोशल पर्सन नहीं हूं, पर कुछ समय बाद ये चीजें मुझे बहुत परेशान करने लगी और मैं डिप्रेशन में चला गया। पवन कल्याण 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के इस वक्त मालिक हैं। अब राजनीति में उनका डंका बज रहा है। वो एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल हैं।